हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, हम लोगों ने ऑलरेडी 3 वीडियोस पढ़ चुके हैं अग्निवीर के लिए। आज हम लोग चौथा वीडियो बनाएंगे और इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू डेली का डेली देते रह रहे हैं वीडियो। लेकिन आप लोग से एक हम्बलिंग रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट पर बहुत ख़राब डाले हैं। मेरा हर वीडियो में रिक्वेस्ट आ रहा है कि कमेंट कृपया ऐसा ना करें कि जिससे मेरे परिवार वालों को बेभद्र लगे, क्योंकि अभी हमारी भी शादी नहीं हुई है। कुछ घर वाले उल्टा सीधा सोचने लगेंगे, आप लोग क्या कर रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप लोग भी लगे रहिए, हम लोग भी लगे रहे हैं। बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2 लाइन मोटिवेशन पढ़ लेते हैं। हैसियत कम है पर अरमान अधिक है। मतलब हैसियत कम है पर अरमान बहुत है, जिसे देखो परेशान बहुत है। सुना था कि नेकी करने से मतलब नाम होती है, लेकिन आजकल तो लुटेरे के भी पहचान अधिक है। मतलब हम लोगों से अधिक तो लुटेरे की पहचान है। सच में रियलिटी ये बात है। पढ़ाई का चैनल बनाओ तो जाता ही नहीं है। अभी लड़कियों का चैनल रहे तो बहुत ग्रो होता है और ये बहुत तकलीफ डालता है। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए पीछे जो मैंने पढ़ाया था उसी पे सिर्फ चर्चा करेंगे। इसमें क्या है कि इसमें मैं बात करूंगा कि किस अनुच्छेद में क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने पीछे लिखा हुआ है बोर्ड पे, उसी को हम लोग देखते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है। देखिए मैंने सबसे पहले अनुच्छेद, और ये है हमारा चर्चा। तो 79 में, अनुच्छेद 79 में हमारा संसद की चर्चा है। अब संसद का मतलब क्या होता है आप लोग जान चुके हैं। संसद क्या है, एक कह सकते हैं कि घर होता है, लेकिन ऐसे मतलब सभी को नहीं कह सकते। उसमें 3 होता है, जिसमें कि एक पद की बात होती है और 2 हमारा क्या होता है, घर होता है। जैसे मान लीजिए एक राष्ट्रपति हो गए, एक हमारे हो जाएंगे लोकसभा हो जाएगी, एक हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है अनुच्छेद 80 या फिर कह सकते हैं अनुच्छेद 80 में बात हुई है राज्यसभा की। जो मतलब कि राज्यसभा में कितने मेंबर होंगे, वो क्या करेंगे, कैसे मतलब उनका कानून बनेगा, इसकी चर्चा हुई है। अगला है हमारा 81, यानी कि हिंदी में अगर बोले तो 81। इसमें क्या है तो लोकसभा के चर्चा की गई है। इसमें हमारा लोकसभा की चर्चा हुई है। 52 की अगर बात करें तो हमारा राष्ट्रपति की चर्चा हुई है। अब देखिए राष्ट्रपति की चर्चा का मतलब क्या है, ये नहीं कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का क्या होगा, उनकी शक्तियाँ क्या होगी, इन सब की बात नहीं कर रहे हैं। बस इतना कर रहे हैं कि मतलब राष्ट्रपति कैसे आएंगे उसकी चर्चा हुई है। ठीक है, एक एक ठो पढ़ेंगे। जैसे कि हम अगर पढ़ाने स्टार्ट करेंगे संसद के बारे में तो उसमें डिटेल से देखा जाएगा। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल से देखा जाएगा। आगे अगर बात करें 168 में हमारा दिया है विधानमंडल। हमने वीडियो में भी पढ़ा रखा था कि विधानमंडल कहते किसको है और किस किस राज्य में विधानमंडल है। लगभग 6 राज्यों में हमने आपको बताया था कि विधानमंडल है, बाकी सभी राज्यों में विधानमंडल नहीं है भी तो दूसरे नामों से है। जैसे मान लीजिए अभी हमारा जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे विधानमंडल की मांग की जा रही है। अगर मिल जाता है तब तो ठीक है, नहीं मिलता है तो खैर आगे देखा जाएगा। और ये दूसरा चीज़, केंद्र सरकार को अगर लगेगा कि नहीं देना जरूरी है तो देगा, और उसको अगर समझ में आता है कि नहीं देना जरूरी नहीं है तो नहीं देगा। ठीक है, ये उसकी बात हुई, यानी कि वहाँ पे जो लोकसभा और राज्यसभा में बैठे होंगे मेंबर, उनकी बात हुई। आगे अगर देखिए 169 में दिया है विधानमंडल का सृजन या फिर उत्साधन। इसका मतलब क्या होता है, तो अगर आवश्यकता होगी किसी राज्य को, अगर विधानमंडल की आवश्यकता होगी तो केंद्र सरकार उसको देगी, अगर मांग होगा तब। जैसे अभी हमने बोला ना कि अभी चर्चा हो रही है विधानमंडल की वेस्ट बंगाल में। अगर मान लीजिए मोदी जी कहते हैं, मतलब मोदी जी का जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट कहता है कि नहीं वो उस राज्य में हमें देना चाहिए तो देगा। अगर उनकी अगर राय होती है कि नहीं देना चाहिए, अभी ज़रूरत नहीं है तो नहीं देगा। तो उसी को कहा हुआ है। अब सृजन का मतलब होता है देना, और उस टाइम मतलब कि खत्म करना। कभी कभी ऐसा भी होगा कि किसी राज्य का खत्म कर दिया जाए, मतलब कि उसको समाप्त कर दिया जाए, कह दिया जाए कि नहीं तुम्हारे राज्य में नहीं दिया जाएगा। आगे अगर बात करें तो 170 में, यानी कि 170 में दिया है विधानसभा के बारे में। अब विधानसभा भी एक घर होता है जो कि हमारे स्टेट के लिए होती है, जैसे नहीं होता है विधानसभा और विधान परिषद। देखिएगा जैसे कि विधानसभा में बैठने वाले को विधायक कहा जाता है, विधान परिषद में बैठने वाले को MLC कहा जाता है। आगे 153 में हमारे राज्यपाल की चर्चा की गई है। राज्यपाल जिसे हम लोग गवर्नर के नाम से जानते हैं, उनकी चर्चा की गई है। 155 में अगर बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति होगी उसकी बात की गई है। हालांकि यहाँ पे मैं बता दूं कि एक राज्यपाल कम से कम 2 राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, लेकिन बात बशर्ते ये होती है कि वो अगर बनते हैं, चाहे 2 राज्य के राज्यपाल बने चाहे 3 राज्यों के, उनकी जो वेतन होगी एक ही राज्य का मतलब मिलेगा। मतलब यहाँ पे कहने का देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई राज्य बड़ा है
और कोई राज्य छोटा है, अगर एक गवर्नर है, मान लीजिए गवर्नर है और ये मतलब इन दोनों पे राज्य कर रहे हैं या फिर मतलब शासन चला रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए ये वाला तो छोटा राज्य है और ये बड़ा राज्य है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये राज्य बोलेगा कि देख भाई मैं छोटा हूँ, मैं तुमको 40% उनका वेतन का दूंगा और तुम हम 60% देना। तो ये यहाँ पे निर्धारित करता है, लेकिन उनका जो वेतन होगा एक ही राज्य के बराबर होगा। अब ऐसा नहीं कि जब 2 राज्यों का वो गवर्नर है तो 2 राज्य का वेतन लेंगे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। आगे अगर देखा जाए तो 124 है, 124 में हमारा सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा की गई है। अब सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, वही सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे कि हम लोग लास्ट केसें लड़ते हैं, वही हमारा एकदम लास्ट होता है। मतलब अगर वहाँ का निर्णय अगर हमारे अपोजिट चला गया तब पर भी हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो कोई न्यायालय नहीं बनता है। जैसे कि मैंने अगले वीडियो में ही आपको बताया था, जब सबसे पहला मैंने इंट्रो क्लास लिया था कि आप पहले कहाँ पे जाते हैं, जिला न्यायालय में। जिला न्यायालय में मान लीजिए आपका केस हार गए तो आप उससे जाएंगे उच्च न्यायालय में, मतलब हाई कोर्ट में जाएंगे। अगर वहाँ भी हार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और उस कोर्ट में भी अगर गए और हार गए तो इसका मतलब है कि आप अपने घर चले जाइए, अब आप कभी भी अपना केस जीत नहीं सकते हैं। आगे 214 में दिया है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी फिलहाल में अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं तो अभी 25 हैं, जबकि हमारे पास राज्य कितने हैं, 28। याद रखिएगा, राज्य हमारे पास 28 हैं, जबकि हमारा जो उच्च न्यायालय है मतलब हाई कोर्ट जो है 25 ही है। अब कहेंगे कि सर अभी आपने कहा कि 214 में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसी चर्चा की गई है। बशर्ते चर्चा की गई है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि नहीं एकदम जरूरी है, जब वहाँ पे देखा जाएगा तब जरूरी है। जैसे फिलहाल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए दिल्ली था, तो दिल्ली में हमारा कुछ दिनों तक उच्च न्यायालय नहीं था, लेकिन उसकी जनसंख्या इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ी, मतलब कि जानते ही हैं कि दिल्ली की जनसंख्या ज़्यादा है, तो इतना बढ़ गया कि वहाँ पे हाई कोर्ट को भी लाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट भी है, दोनों का दोनों कोर्ट है। इसलिए जब मतलब जनसंख्या रहेगी, कंट्रोल में नहीं आ पाएगी, तब के लिए ये बात होती है। ऐसे छोटे छोटे राज्यों को एक ही कंबाइंड करके देखा जाता है। आगे 216 में दिया है कि उच्च न्यायालय का गठन, मतलब उच्च न्यायालय बन सकता है, बनाने के जैसे मतलब बोले ना कि अगर अभी किसी राज्य को ज़रूरत पड़ जाए, जैसे हमने कहा 25 राज्य में हाई कोर्ट है और 3 राज्यों में हाई कोर्ट नहीं है, इसी 3 राज्यों में किसी ने कंप्लेन कर दिया कि नहीं भाई हमारे भी राज्य में उच्च न्यायालय होना ज़रूरी है, तो उसको दिया जाएगा, उसको माना नहीं किया जाएगा। अभी फ़िलहाल देख रहे हैं जैसे गोवा है, गोवा में कोई उच्च न्यायालय नहीं है, उसका जो शायद उसके आसपास के जो राज्य हैं वहीं देखते हैं। आगे हमारा दिया है 233 में हमारा है जिला न्यायालय की चर्चा। अब जिला न्यायालय का मतलब जैसे कि वहाँ के जो जज होंगे, कैसे जज होंगे, वहाँ वकालत करने वाले मतलब एडवोकेट जो होंगे कैसे होंगे, इस सब की चर्चा की गई है। वहाँ का जो देखरेख होगा, मतलब जो न्यायालय रहेगा वो कैसा रहेगा, इन सब के बारे में चर्चा की गई है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसमें का लास्ट 2 पॉइंट बचा है। हाँ स्टूडेंट, एक आप लोग से गुजारिश रहेगी कि इसको क्या करना है, आप उसको याद कर जाना है, क्योंकि ये एग्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में क्या है। लास्ट मेरा 2 पॉइंट बचा है, एक मैंने लिखा है 312। अब 312 में क्या है, तो अखिल भारतीय सेवक की बात की गई है। अब अखिल भारतीय सेवक क्या होता है वो भी मैंने जब इंट्रो क्लास लिया था उसी टाइम बता दिया था, जिसमें कि यूपीएससी से चयनित होकर आते हैं। यही हमारा इसका ही हिंदी होता है ना, अखिल भारतीय। यूपीएससी का जो फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको कि हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं। और 315 हमारा जो है उसमें संघ लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा की गई। वही संघ लोक सेवा आयोग जिसको कि हम लोग